आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है BHC। DDT के बाद यह दूसरा प्रमुख कीटनाशी है जिसके बारे में यहाँ पर हम बात करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे BHC का पूरा नाम क्या है। तो इसका जो कंप्लीट नाम है, पूरा नाम है वो देखिए आप, B फॉर बेंजीन, H फॉर हेक्सा, C फॉर क्लोराइड। यानी BHC का जो फुल फॉर्म है, कंप्लीट नेम है, वो है बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। अब हम बात करेंगे कि जो BHC है इसके अन्य व्यापारिक नाम, अदर कमर्शियल नेम क्या क्या हैं। तो इसके जो अन्य कमर्शियल नेम 3 हैं। फर्स्ट वन इज गैमेक्सेन, फर्स्ट नाम है इसका गैमेक्सेन। सेकंड जो कमर्शियल नेम है वो है लिंडेन और थर्ड है 666। अब क्वेश्चन ये है कि 666 ये नाम क्यों दिया गया, ये हमें पता लगेगा इसके रासायनिक सूत्र से। जब आप इसका रासायनिक सूत्र देखेंगे तो ये है C6H6 और Cl6, यानी इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और क्लोरीन एटम्स की जो संख्या है प्रत्येक की वो 6 है। इसीलिए क्योंकि कार्बन, हाइड्रोजन, क्लोरीन 666 हैं तो उसके आधार पर इसको नाम दिया गया 666 कहती हैं। इसकी जो खोज है BHC की, वो जो खोज है वो की थी माइकल फैराडे ने 1825 में। अब इसके बाद जो हम बात करेंगे वो है इसकी संरचना और इसके IUPAC नाम के बारे में। संरचना के बारे में बात करने से पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक साइक्लोहेक्सेन वलय बना लेंगे। और साइक्लोहेक्सेन वलय जब आप बनाओगे तो उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होंगे 6 और प्रत्येक कार्बन के पास आप एक H को और एक क्लोरीन एटम को आप लगा देंगे। इस तरह से जो संरचना आपको यहाँ पर मिलेगी वो संरचना हो जाएगी BHC की संरचना। और जो BHC है वो ध्यान रखेंगे आप, यह एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कार्बनिक यौगिक है, ये होमोसाइक्लिक है। होमोसाइक्लिक क्यों है, क्योंकि इसकी रिंग फॉर्मेशन में जो एटम भाग ले रहा है वो सभी क्या है, कार्बन एटम है। इसी के आधार पे नाम दिया गया इसको क्या, होमोसाइक्लिक कंपाउंड है। और यह एक एलिसाइक्लिक कंपाउंड है, एलिसाइक्लिक यौगिक है और ये एक समचक्रीय यौगिक है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर कि जो BHC का IUPAC नाम क्या होगा। तो IUPAC नाम के लिए आप नंबरिंग करोगे, नंबर 1 2 3 4 5 6। और जब आप IUPAC नाम देखेंगे तो आप देखेंगे प्रत्येक कार्बन के पास एक H और एक Cl है। तो ये हो जाएगा आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6 हेक्सा क्लोरो, क्योंकि इसमें क्लोरीन एटम कितने हैं, 6। और आगे हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन। तो BHC का जो IUPAC नाम है वो है 1, 2, 3, 4, 5, 6 हेक्सा क्लोरो साइक्लोहेक्सेन। इसके बाद हम बात करेंगे इसकी प्रिपरेशन के बारे में, विरेचन के बारे में कि आखिर हम BHC का निर्माण करते किस प्रकार से हैं। इसके निर्माण के लिए हम करेंगे क्या कि जब आप बेंजीन की क्रिया कराएंगे क्लोरीन के साथ, वो भी पराबैंगनी प्रकाश की उपस्थिति में या हम कहें सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, और ये क्रिया हम कराते हैं 500 केल्विन ताप पर, तो हमें उत्पाद के रूप में जो प्रोडक्ट आपको मिलेगा वो होगा BHC, बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। अब यहाँ देखिए इसकी केमिकल रिएक्शन होगी कैसे। और जब इसकी आप केमिकल रिएक्शन देखेंगे तो यहाँ तो लिया मैंने बेंजीन, और आप जानते हैं बेंजीन में प्रत्येक कार्बन के पास एक एक H है। क्रिया कराई आपने 3 मोल ले ली किसके, क्लोरीन के। UV लाइट, सनलाइट की प्रेजेंस में आप कराओगे। ये क्रिया आप कराएंगे 500 केल्विन टेम्परेचर पर। तो यहाँ पे क्लोरीन एटम की जो संख्या है वो है कितनी, 6। तो प्रत्येक कार्बन के पास एक एक Cl को आप जोड़ देंगे। और जब प्रत्येक कार्बन के पास एक एक Cl को जोड़ देंगे तो रिंग में जो अनसैचुरेशन था वो समाप्त हो जाएगा, और जो डबल बॉन्ड थे रिंग के अंदर वो सभी सिंगल बॉन्ड में एकल बंध में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये संरचना जो आप देख रहे हैं इसी को हम कहते हैं BHC। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं,
C6H6Cl6। और ये जो विधि है, ये अभिक्रिया है BHC बेंजीन हेक्साक्लोराइड के निर्माण की रिएक्शन है, निर्माण की अभिक्रिया, जिसमें आपने बेंजीन की क्रिया क्लोरीन से करवाई UV लाइट की उपस्थिति में, सनलाइट की उपस्थिति में, और आपको उत्पाद के रूप में बेंजीन हेक्साक्लोराइड आपको प्राप्त होता है। इसके बाद जो हम नेक्स्ट पॉइंट ले रहे हैं वो हम बात करेंगे BHC की फिजिकल प्रॉपर्टीज़, गुणधर्म के बारे में, भौतिक गुणधर्म के बारे में। तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे सबसे पहला पॉइंट तो ये कि BHC एक वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है, श्वेत क्रिस्टलीय ठोस है। दूसरी बात ध्यान रखोगे, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है, गलनांक है, वो होता है 112 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन जो इसका क्वथनांक है, बॉइलिंग पॉइंट है, वो होता है 323 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला पॉइंट ये है कि जो BHC है, इसके अनेक त्रिविम समावयवी का यह मिश्रण होता है। ये कौन कौन से स्टीरियो आइसोमर हैं, त्रिविम समावयवी हैं? ये है अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, एप्सिलॉन, ईटा, थीटा। कुल मिलाकर इन सभी समावयव का मिक्सचर होता है, मिश्रण होता है कौन? BHC। अब जितने भी मैंने बताए हैं समावयव, इनकी संख्या कुल मिलाकर समावयवी जो होते हैं, इनकी संख्या आप ध्यान रखेंगे ये होती है 8। और यहाँ जो लिखे हैं वो संख्या कितनी है? 7 हैं। अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, एप्सिलॉन, ईटा, थीटा। अब यहाँ पे 7 हैं, 8 क्यों हैं? तो वो अगला पॉइंट देखिए आप। इसमें ध्यान रखेंगे कि जो अल्फा BHC है, इकलौता यही ऐसा है जो ऑप्टिकली एक्टिव है, प्रकाशिक सक्रिय होता है। यह एकमात्र ऐसा है जो ऑप्टिकली एक्टिव है। और ऑप्टिकल एक्टिव है तो यहाँ ध्यान रखेंगे कि अल्फा के जो समावयवी होंगे वो 2 होंगे। एक तो हो जाएगा दक्षिण ध्रुवण घूर्णक और दूसरा हो जाएगा वाम ध्रुवण घूर्णक, यानी डेक्स्ट्रोरोटेटरी और लीवोरोटेटरी। यानी अल्फा के 2 हो गए, बाकी कुल में कितने बचे? 6। तो कुल संख्या हो जाएगी कितनी? 8। और यहाँ मैंने बताया कि अल्फा जो BHC है, यही एकमात्र ऐसा है जो ऑप्टिकली एक्टिव है, प्रकाशिक सक्रिय है। और ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखें आप इसके बारे में। अगला पॉइंट आप ध्यान रखेंगे कि जो जितने भी मैंने बताए हैं, इनमें से जो गामा है आइसोमर, गामा BHC है, गामा समावयवी है, यही प्रबल कीटनाशी है। और गामा जो BHC होता है, इसी को हम कहते हैं गैमेक्सेन, इसी को हम कहते हैं लिंडेन, और इसी को हम कहते हैं 666 यानी 666 कहते हैं। किसको? गामा BHC को। अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि जो गामा BHC है, इसके कीटनाशी जो गुण हैं, उसके कारण क्या क्या हैं? क्यों गामा जो समावयव है वो इंसेक्टिसाइड प्रॉपर्टीज को मेंटेन रखता है। तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि जो गामा जो समावयव है, वो अन्य समावयवी जो हैं, गामा को छोड़ के जो बाकी जो बचे हुए हैं, जो आप यहाँ देख रहे हैं, इनकी तुलना में गामा का छोटा आकार है। और छोटा आकार होने के कारण से क्या होगा? इसकी उच्च भेदन क्षमता है, हाई पेनेट्रेटिंग पावर है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि लगभग 1000 गुना ये अन्य समावयवियों की तुलना में अधिक विषैला है, टॉक्सिक होता है। इन 3 कारणों से ही जो गामा जो BHC है, उसकी कीटनाशी जो सक्रियता है, इंसेक्टिसाइडल जो एक्टिविटी है, वो अधिक होती है। और एक बात और ध्यान रखेंगे कि DDT की अपेक्षा जो आपका BHC है, इसकी जो एक्टिविटी, क्रियाशीलता या हम कहते हैं सक्रियता है, वो अधिक होती है। अब हम बात करेंगे कि यहाँ पर जो BHC है, इसके उपयोग क्या क्या हैं। तो उपयोग में पहला हम बात करेंगे कि जो रोगों को फैलाने वाले जो मक्खियाँ और जो मच्छर हैं, उनको नष्ट करने के लिए इसका उपयोग हम करते हैं कीटनाशी के रूप में। और दूसरा इसका जो उपयोग है वो किया जाता है कृषि क्षेत्र में
पीड़कनाशी के रूप में इसका उपयोग हम करते हैं, जिसे हम कहते हैं एग्रीकल्चरल पेस्टिसाइड के रूप में भी हम इसको काम में लेते हैं। ये हो गया आपके यहाँ पर BHC के उपयोग और ये टॉपिक अपना हो गया कंप्लीट। धन्यवाद।